बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड। आज के जो टॉपिक है वो हमारे पास है स्टोइक्योमेट्री। देखिए, जो स्टोइक्योमेट्री होती है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, तो यानी ग्रीक वर्ड का मजमूआ है। इसका मतलब ये होता है कि दो वर्ड हैं, स्टोइक्यो, दूसरे क्या है, मेट्री। तो स्टोइक्यो का मतलब यहाँ पर होता है एलिमेंट। स्टोइक्यो का मतलब होता है एलिमेंट, ठीक है। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है। तो स्टोइक्योमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्टेंट होते हैं या केमिकल रिएक्शन में आप कह सकते हैं, जो केमिकल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, कितने मोल रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कितने मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इन सब का एक नॉलेज होना चाहिए। तो उसकी नॉलेज हमारे पास क्या है? स्टोइक्योमेट्री है। स्टोइक्योमेट्री है क्या चीज़? इसको डिफाइन करें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यानी आपके पास ये है कि फ़र्ज़ करें क्या बस दो केमिकल रिएक्टेंट है, अब वो केमिकल रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब वो प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा या कितने मोल केमिकल यानी कितने मोल रिएक्टेंट उसके अंदर रिएक्ट करके कितने मोल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरह के पास क्या है, एक जिस तरह हमारे पास है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए, ये क्या प्रोड्यूस करता है? H2O प्रोड्यूस करता है। अब ये जो आपके पास ये दो H2 और O2, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। यानी एरो से पहले ये जो यूज़ यहाँ पर हम लिखते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के बाद जो ये हमारे पास एरो होता है, इसके बाद जो भी हमारे पास मटेरियल मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। यानी जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करके वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। तो अब बगैर स्टोइक्योमेट्री के जाने हुए, अगर आपको स्टोइक्योमेट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप ये नहीं बता सकते कि कितने मोल H2 ने कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितने मोल वाटर को प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपको, अगर आपको इसकी मोल्स के बारे में जानना है, जैसे क्वांटिटी के बारे में आपने मालूम करना है, तो आपको स्टोइक्योमेट्री का नॉलेज होना लाजमी है। स्टोइक्योमेट्री है क्या चीज़, ठीक है, इसमें आप बता चुके हैं। इट इज़ द क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप, यानी क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि इससे कोई मास होगा, ठीक है, या कोई वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है किसके दरमियान? रिएक्टेंट्स के दरमियान है और प्रोडक्ट्स के दरमियान है। यानी कितना रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस सब का नॉलेज हमारे पास, इन सब को एग्जैक्ट हमें पता होने के लिए, ये एग्जैक्ट हमारे पास इसकी नॉलेज होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास स्टोइक्योमेट्री का नॉलेज होना लाजमी है। अब स्टोइक्योमेट्री के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें, तीन फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। यानी एक हमारे पास ऐसा होता है जिसके हमारे पास एक होता है मास टू मास रिलेशनशिप, ठीक है। यानी एक हमारे पास ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर मास गिवन होता है, और मास से ही आपको, यानी कितने मास रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कितना मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में मालूम करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है? मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। यानी एक आपको किस चीज़ में दिया होगा? एक आपको मास में दिया होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम में गिवन होगा। तीसरा हमारे पास कंडीशन कौन सी होती है? वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तीसरा कौन सा हमारे पास? तीसरी कंडीशन होती है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। जिस हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। क्या हमारे पास? वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास टू मास रिलेशनशिप और मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी तीन किस्म की कंडीशन हमारे पास होते हैं। एक मास टू मास रिलेशनशिप, दूसरा क्या होता है? मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, तीसरा होता है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, स्टोइक्योमेट्रिक थी। यानी स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है केमिकल रिएक्टेंट्स के दरमियान और उसके प्रोडक्ट्स के दरमियान, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्टेंट के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, इसके लिए हमारे पास ये होना ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो कितने मोल प्रोड्यूस होता है और कितने मोल रिएक्टेंट से प्रोड्यूस होता है, उसके लिए हमारे पास जो कैलकुलेशन होती है हमारे पास क्या होती है,